जन्म जन्म के बंधन काटे, जन्म जन्म के बंधन काटे, कर्म नसाए मर गए, गुरु जैसा वैद न देखा, पल में कष्ट हरे तन के, पल में कष्ट हरे तन के। हाँ मन कंचन कर दिया गुरु ने, हाँ मन कंचन कर दिया गुरु ने, शब्द सुहागा धर के, गुरुदाता है सर्व जगत के, कोई न गुरु से भड़ के, कोई न गुरु से भड़ के। ज्ञान खड़क लेकर सतगुर ने, और भारी करीब प्याई, काम क्रोध मद लोभ मोह पर विजय गुरु ने पाई, विजय गुरु ने पाई। आशा तृष्णा बस में कर ली, हाँ आशा तृष्णा बस में कर ली, शब्द लड़ाई लड़के, गुरुदाता है सर्व जगत के, कोई न गुरु से भड़ के, कोई न गुरु से भड़ के। गुरु ने तंदास परम दयालु, गुरु ने तंदास परम दयालु, परम गुरु नित्यास गुरु परम दयालु, जीवन के आधार मेरे परहितकारी, बंधनहारी, नैया खेवन हार मेरे, नैया खेवन हार मेरे। इस राजदास को मिला आसरा, इस राजदास को मिला आसरा, जाऊं कहाँ बिछड़ के, गुरुदाता है सर्व जगत के, कोई न गुरु से भड़ के, कोई न गुरु से भड़ के। बार बार मैं करूं बंदगी, चरणों में सिर धर के, गुरुदाता है सर्व जगत के, कोई न गुरु से भड़ के, कोई न गुरु से भड़ के। साहेब बंदगी सतराम। चंदन हमने बुरी होरी गुलशागर हमकी, जहाँ गुरु के चरण है वहाँ हमारा शीश। गुरु हमारे नारियल तालू पर कठिन कठोर, दस के देख ले शुक्र व्रत चारों, दर्शन हुए हैं तुम्हारे गुरु जी बड़े भाग्य हमारे, दर्शन हुए हैं तुम्हारे गुरु जी बड़े भाग्य हमारे, भाग्य हमारे गुरु, भाग्य हमारे, भाग्य हमारे गुरु, भाग्य हमारे। दर्शन हुए तुम्हारे गुरु जी बड़े भाग्य हमारे, तुम तो गुरु जी मारे चंदा सूरज,
तुम तो गुरु जी मारे चंदा सूरज, हम है नौलख तारे। गुरु जी बड़े भागे हमारे, दर्शन हुए हैं तुम्हारे। गुरु जी बड़े भागे हमारे, भागे हमारे गुरु, भागे हमारे, भागे हमारे गुरु, भागे हमारे। दर्शन हुए हैं तुम्हारे। गुरु जी बड़े भागे हमारे। तुम तो गुरु जी मारे बड़े बड़े सागरे। तुम तो गुरु जी मारे बड़े बड़े सागरे, हम हैं नदी और नाले। गुरु जी बड़े भागे हमारे, दर्शन हुए हैं तुम्हारे। गुरु जी बड़े भागे हमारे। तुम तो गुरु जी मारे ब्रह्मा विष्णु। तुम तो गुरु जी मारे ब्रह्मा विष्णु, हम हैं बालक तुम्हारे। गुरु जी बड़े भागे हमारे, दर्शन हुए हैं तुम्हारे। गुरु जी बड़े भागे हमारे, भागे हमारे गुरु, भागे हमारे, भागे हमारे गुरु, भागे हमारे। दर्शन हुए हैं तुम्हारे। गुरु जी बड़े भागे हमारे। साहेब गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग को, यो गुरु कर ले आपे समान। मैं तो कीट अधम था, तुम्हें गुरु आपे भ्रंग। मुर्दे को जिंदा किया तो पलट दियो सब अंग। गुरु समान दाता नहीं, और याचित शेष समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन। सत गुरु जी घर आए आज मेरे। हाजी भाई, हेलो। सतगुरु दिखे आमदे, और जाज में दही बिछाए। फूलन की बरसा हुई, अतरन के छिड़का। सतगुरु जी घर आए आज मेरे। साहिब जी घर आए, बड़े भाग्य अंगना पग धारे। आनंद मंगल छाए, आनंद मंगल छाए। सतगुरु जी घर आए आज मेरे। दाता जी घर आए, बड़े भाग्य अंगना पग धारे। आनंद
सतगुरु जी घर आए आज मेरे दादाजी घर आए बड़े भाग्य ना पधारे आनंद मंगल गाए आनंद मंगल गाए दादाजी घर आए आज मेरे सतगुरु जी घर आए आनंद मंगल अमृत बचन सुने सतगुरु के सभी भरम न सोए शुभ कर्मों का ज्ञान ढोला में खोटे कर्म न साए खोटे कर्म न साए सतगुरु जी घर आए आज मेरे दादाजी घर आए बड़े भाग अगिना पगधारे आनंद मंगल छाए आनंद मंगल छाए सतगुरु जी घर आए आज मेरे दादाजी घर आए बड़े भाग्य आनंद मंगल छाए आनंद मंगल छाए और देव को काम न आवे लूट लूट घर खाए और देव का काम न आवे लूट लूट घर खाए लोट लोट घर खाए और देव का काम न आवे लूट लूट घर खाए पर सत तीरथ गुर चरणों में इनमें ही मल मल आए इनमें ही मल मल आए साहिब जी घर आए आज मेरे दादाजी घर आए बड़े भाग्य आनंद मंगल छाए आनंद मंगल छाए साहिब जी घर आए आज मेरे दादाजी घर आए बड़े भाग्य आनंद मंगल छाए आनंद मंगल छाए परम गुरु शंकर गिर जातो निर्मल गिर सब जाए चौदस गिर गुरु कृपा कीनी श्याम चरण लिपटाए श्याम चरण लिपटाए सतगुरु जी घर आए आज मेरे दादाजी घर आए आनंद मंगल छाए आनंद मंगल छाए सतगुरु जी घर आए आज मेरे साहिब जी घर आए बड़े भाग्य अंगना पगधारे आनंद मंगल छाए आनंद मंगल छाए सतगुरु जी घर आए आज मेरे दादाजी घर आए आनंद मंगल छाए तेरे मन लागे आए एक पग घर पे आए दादाजी घर आए आज मेरे साहिब जी घर आए बड़े भाग्य अंगना पगधारे आनंद मंगल छाए आनंद मंगल छाए साहेब बंदगी सतनाम सब साहेब
जितेंद्र साहिब जी की जय हो, संत कबीर साहिब जी की जय हो, संत रविदास महाराज जी की जय हो। अब सत्संग होने को जा रहा है, कृपया आप शांति बनाए रखें और सत्संग का पूरा फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब की सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से इंदौर में ये मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि आना, बैठना, सत्संग सुनना, घंटा 2 घंटा सुन के चले जाना, ये बहुत आसान है। लेकिन बताई हुई बात को, एक एक बात को समझना, बूझना, इसमें चिंतन मनन करना, ये बहुत मुश्किल है। ये सबकी समझ में नहीं आता। जिस पर परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, केवल वही इस सत्संग को समझ पाते हैं, और बाकी केवल सुन के चले जाते हैं। क्योंकि इस संसार में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि लोगों को पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में फर्क ही नहीं रह जाता। क्या है पवित्र ज्ञान, क्या है मूल ज्ञान, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन संत महात्मा युगों युगों से हमें यही समझाते हुए आए हैं कि पवित्र ज्ञान अलग है, मूल ज्ञान अलग है। दोनों प्रकार के ज्ञानों का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। जैसे बच्चों की पढ़ाई अलग है और डॉक्टर की पढ़ाई अलग है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग है, ऐसे ही पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो आज इन दोनों में क्या फर्क है, यही समझेंगे। पवित्र ज्ञान क्या होता है, मूल ज्ञान क्या होता है, आज इसके अंतर को समझेंगे। उसी से हमें पता लगेगा कि हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं। क्या हम पवित्र ज्ञान की भक्ति कर रहे हैं या हम मूल ज्ञान की भक्ति कर रहे हैं। पवित्र ज्ञान की भक्ति से आपको अगले जन्म में सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। आपको अगले जन्म में बड़े बड़े औहदे मिल सकते हैं। आपको अगले जन्म में बहुत बढ़िया जीवन मिल सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। और जो मूल ज्ञान है, इस मूल ज्ञान में भले आपका जीवन गरीबी में निकल जाए, भले आपके जीवन में कष्ट आ जाए, भले आपके जीवन में दुविधाएं आ जाए, लेकिन आपकी मुक्ति होनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इन दोनों प्रकार के ज्ञानों का आज खुलासा करेंगे, जिसके लिए कबीर साहब ने धर्मदास जी को समझाया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, गुरमुख को तुम देव बताई, कपटी से तुम राख छुपाई, मूल ज्ञान बाहर जो परही, तो बिचली पीड़ी हंस न तरही, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो कहते हैं इस मूल ज्ञान को छुपा के रखना धर्मदास, अभी इसको मत बताना। इस मूल ज्ञान के उजागर होने का एक समय आएगा, और जब वो समय आएगा तो बच्चा बच्चा इस मूल ज्ञान को समझेगा। घर घर होगा बोध विचारा, हर घर में यही बातें चलेंगी कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, कि मुक्ति किससे होगी, परमात्मा
परमात्मा की सच्ची भक्ति क्या है। दिन रात यही बातें चलेगी। वो समय आएगा धर्मदास, और वो समय अब आ चुका है। अब घर घर में ये सत्य की ज्योत जलेगी और पूरा संसार सत्य के झंडे के नीचे आ जाएगा। इसी को पुराणों में, हदीसों में, बाइबल में, इसी को कलयुग में सतयुग आना बताया गया है कि एक ऐसा समय आएगा जब धर्म के नाम पे पाखंड चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। तब एक ऐसी लहर चलेगी हिंदुस्तान से जो पूरे विश्व को मार्गदर्शन करेगी और पूरे विश्व को सत्य का पाठ पढ़ाएगी। और उसके बाद सब विवेकी हंस एक झंडे के नीचे आ जाएंगे और सब उस एक परमात्मा की बंदगी करेंगे। उसके बाद कोई जात पात का भेद नहीं रह जाएगा, उसके बाद कोई धर्मों का भेद नहीं रह जाएगा। सब के सब एक सत्य को जानेंगे, एक सत्य को पहचानेंगे और सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। तो आज उसी सत्य के बारे में बताया जाएगा कि आखिर वो सत्य है क्या। तो आज इसी सत्य को उजागर किया जाएगा, जिस सत्य को समझ के हर जीव का कल्याण, क्योंकि युगों युगों से ये जीव एक परमात्मा की खोज में पता नहीं कहां कहां धक्के खा रहा है। कितने धर्मों में चला गया, कितने संप्रदायों में चला गया, कितने पंथों में चला गया, कितने कितने गुरुओं की शरण में चला गया, क्या कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी मुक्ति का रास्ता इसको नहीं मिल पा रहा है। आज उसी रास्ते को बताएंगे, आज हर जीव का मार्गदर्शन करेंगे कि आखिर हमें जिंदगी में चाहिए तो चाहिए क्या। भक्ति तो सब कर रहे हैं, लेकिन मूल ज्ञान की भक्ति क्या है, सत भक्ति क्या है, आज इसको समझेंगे। और उसके बाद सबको एक दिशा मिलेगी, एक सत्य जो सबके लिए सत्य है, उसको उजागर किया जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु मंदीश्वर कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, सतगुरु मूलनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु मोहनपति साहेब की, राम सेवक साहेब की, राजपति साहेब की, धाम की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इनके बाल गोपाल की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। सतनाम सतनाम। तो आज मालिक की दया से हिंडौन में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। इस सत्संग का एक ही उद्देश्य है कि हर जीव को ये सत्य पता चल जाए कि आखिर वो इस इंसान चोले को धारण करके आया है तो क्यों आया है, क्या कारण है कि हम इंसान बने बैठे हैं और गलियों में, नदियों में, नालों में, जंगलों में एक नजर मार के देखो, हजारों लाखों करोड़ों जीव, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, नाली के कीड़े, क्या कुछ नहीं बने पड़े। आखिर उनके साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उनको ऐसा जानवर बना दिया गया, और हम पे कौन सी दया थी जो हमें इंसान बना दिया गया। इस पे विचार करना पड़ेगा। हमें इंसान जन्म क्यों मिला है, उन्हें जानवर क्यों बना दिया गया। तो सच्चाई ये है कि वो भी पहले कभी इंसान थे, बिल्कुल हमारी तरह,
ये कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा ये सब पहले इंसान थे हमारी तरह, इनको भी सत्संग मिले हमारी तरह, जैसे आज हमें सत्संग मिल रहा है इनको भी मिला। संत महात्माओं ने इन्हें भी समझाया, हर वक्त पे आके समझाया, लेकिन वो समझे नहीं। उन्होंने बात को परे कर दिया, कान के पीछे डाल दिया। उन्होंने बात को सीरियस नहीं लिया, संतों की बातों को, संतों के ज्ञान को सीरियस ना लिया और ऐसे ही जन्म बिता दिया। और जब पूरा जन्म बीत गया, ये इंसान चोला छूट गया, उसके बाद वही 84 में फिर आ गए। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप बिच्छू, बस यही जन्म बार बार मिलते रहे। अगर हमने भी इस बात को सीरियस नहीं लिया, अगर हमने भी इस ज्ञान को नहीं समझा, तो मेरे भाई फिर वही हाल हो जाएगा। जो उन लोगों का हुआ वो हमारा हो जाएगा। संत चेतावनी देते हुए समझाते हैं, 184 भुगत के और पापे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद एक बार इंसान जन्म मिलता है, और जो एक बार इंसान जन्म मिलता है वो तुम्हें मिल चुका है, ये जन्म मिल गया है। अब इस जन्म में आधे से ज़्यादा समय हम गवा चुके हैं। मान के चलो कि 70 साल उम्र है एक आदमी की, तो उसमें से 35, 40, 50, 60 साल, 65 भी गवा चुके हैं हम। अब हमारे पास कुछ साल बचे हैं, चंद साल। अगर हमने इनको भी ऐसे ही गवा दिया तो इसके बाद 84 मिलना निश्चित है, इसके बाद कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन अगर परमात्मा की कृपा हो जाए, हमारी बुद्धि में ये बात पड़ जाए कि हमें सत्य को खोजना है, हमें सत्य को पाना है, सत्य ही हमारा लक्ष्य है, तब जाके हम इस जन्म को सफल कर सकते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं है सत्य होता क्या है, हम प्राप्त क्या करेंगे। हमें पता ही नहीं है कि हम करने क्या आए हैं, तो हम प्राप्त क्या करेंगे। हमें पता ही नहीं है कि हम पूजा करें किसकी, तो हम प्राप्त क्या करेंगे। जैसा कोई बता देता है वैसा ही चल पड़ते हैं। कोई कह रहा है इस देवता की पूजा कर लो, उसके पीछे लग जाते हैं। कोई कह रहा है इस राक्षस की पूजा कर लो, राक्षस की पूजा कर लेते हैं। कोई कहता है इस चंडालिका की पूजा कर लो, तो चुड़ैल की पूजा करने लग जाते हैं। कोई कहता है कुतिया की पूजा कर लो, तो कुतिया माता का मंदिर बना हुआ है। कोई कह रहा भेड़ की पूजा कर लो, भेड़ माता का मंदिर बन रखा है। करे तो करे क्या, क्या करना है आज इसको समझना है अच्छे से। तो हमें क्या करना है, तो हमें इस जन्म में क्या करना है, इस जीवन में हमें क्या करना है, इसकी जब हमें जानकारी हो जाएगी तो हम अपने आप सत्य के मार्ग पे निकल पड़ेंगे। तो आज हमें ये समझना है कि आखिर सत्य होता तो होता क्या है, अगर सत्य कुछ है तो है क्या। इसकी जानकारी अगर हो गई तो हम कहीं पर भी धोखा नहीं खा सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि धोखा खा के चले गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए सत्य होता क्या है। वो मंत्रों जंत्रों तंत्रों में उलझ के चले गए, सत्य की बात वो समझ ही नहीं पाए। आज इसी सत्य को अच्छे से समझेंगे, इसी सत्य को अच्छे से जानेंगे। तो गीता के अनुसार सत्य क्या है, पहले हम ये समझेंगे।
गीता में श्री कृष्ण जी ने अध्याय 2 में पूरा जोर लगाते हुए हमें समझाने की कोशिश करी, अर्जुन को समझाने की कोशिश करी कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के तत्व? एक असत्य और एक सत्य। असत्य तत्व वो होता है जो जन्मता और मर जाता है, जो पैदा होता है और नाश हो जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, उसे असत्य कहते हैं। क्या है वो असत्य? ये 5 तत्व ही असत्य है। इन्हीं 5 तत्वों से काया पैदा होती है, इन्हीं 5 तत्वों में काया लीन हो जाती है, इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर बार बार बदलते हैं। एक ही जीवन में तुम्हारे शरीर कई बार बदलते हैं। जब पैदा हुए तो अलग शरीर था और 2-4 साल बाद उसका सारा रंग रूप बदल गया। जवान हुए पूरा बदल गया, बूढ़े हो गए फिर बदल गया और एक दिन मिट्टी में मिल गया। ये बदलने वाली चीज असत्य है, माया है। इसी प्रकार जितने भी आप देखोगे, कोई भी बिल्डिंगें बनी हुई है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये धीरे धीरे बनने शुरू किए, रोज बदल रहे हैं। एक ईंट पे ईंट रखी जा रही है, रोज बदल रहे हैं, रोज ऊंचाई बढ़ती जा रही है, 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट, 20 फुट, रोज बदल रहा है। जो बदल रहा है वो माया है, वो असत्य है। कोई भी मूर्ति है, हम कबीर बनती है, कबीर साहब की मूर्ति लगा दो, किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, आज 1 फुट की बनाई, कल 2 फुट की, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, रोज बदल रही है। तो जो बदले वो माया, जो बदल रहा है वो माया है। जितने भी मंत्र हैं, हम कोई भी नाम जपते हैं, देखो नाम बदल रहे हैं। जैसे कबीर, अब देखो कैसे बदल रहा है ये नाम, कबीर, का से भी हो गया, बी से रा हो गया, फिर रा से का हो जाएगा। यानी ये नाम भी बदल रहा है, और जो चीज भी बदल रही है वो सत्य नहीं है। हर नाम, हर धाम, हर बिल्डिंग, हर दुनिया के पदार्थ, हर शरीर, हर चीज नाशवान है, हर चीज बदल रही है। इनमें से एक भी सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? गीता में समझाया गया। अर्जुन, इस ब्रह्मांड में अगर कुछ सत्य है, इस सारे जगत में कुछ सत्य है, तो वो केवल आत्मा है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुरातन है, ये आत्मा सत्य सनातन है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ये आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा ना तो कभी किसी के द्वारा मारा जा सकता है और ना ही किसी के द्वारा काटा जा सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्रोधन्तापे, न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल बिगड़ नहीं सकता। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो वो केवल और केवल आत्मा है। यहाँ तक कि हमारे शरीर, कृष्ण जी का शरीर, अर्जुन का शरीर, दुर्योधन का शरीर, भीष्म पितामह का शरीर, राम जी का शरीर, तुम्हारा शरीर, हमारा शरीर, ये सब शरीर माया है। ये बनते बिगड़ते हैं, ये बदलते हैं, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा हो जाते हैं। ये शरीर सत्य नहीं है, ये हमने कपड़ों की तरह धारण किए हैं और कपड़ों की तरह ही उतार के उठे चले जाएंगे। तो क्या करना है? हे अर्जुन, इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, इस अजन्मे का ज्ञान प्राप्त करना है। कैसे करना है? कहाँ मिलेगा इसका ज्ञान? क्या इसका ज्ञान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में मिलेगा? पूरी उम्र बीत गई मंदिर में जाते, पूरी उम्र बीत गई मस्जिद में जाते, सारी उम्र बीत गई गुरुद्वारे, चर्च में जाते,
एक भी इंसान को नहीं पता लग पाया कि आत्मा होती क्या है। मंदिर में जाते हैं तो मंदिरों को पूछते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो नमाजें पढ़ के आ जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं तो वाणियां पढ़ के आ जाते हैं, चर्च में जाते हैं तो ईसाइयों में ईसा मसीह की पूजा करके आ जाते हैं, प्रेयर करके आ जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, कहीं पर भी। तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने का स्थान क्या है? आत्मा का ज्ञान कहां से प्राप्त होगा, ये कैसे पता चलेगा? गीता में ही समझा रखा है। गीता हमें आत्मा का ज्ञान कहां प्राप्त होगा इसका संदेश देती है, लेकिन हमें उस संदेश को नहीं बताया जा रहा है। हमें मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में फ्रीडम भीड़ करवा रखा है, लेकिन जो गीता समझा रही है हमें कोई नहीं बता रहा। अध्याय 34वां श्लोक हमें गीता यही समझा रही है कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य का बोध प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसके शरण में बोला गया? किसी जपी तपी सन्यासी के नहीं, किसी अघोरी बाबा के यहाँ नहीं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं। कहां बताया गया? तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को बोला गया। अब तत्वदर्शी संत क्या होता है हमें यह पता होना चाहिए, नहीं तो कोई भी हमारे साथ धोखा कर सकता है। मंत्र जपने वाला भी कह सकता है मैं तत्वदर्शी संत हूं, तंत्र साधना करने वाला भी कह सकता है मैं तत्वदर्शी संत हूं, पूजा पाठ करने वाला भी कह सकता है मैं तत्वदर्शी संत हूं, नदियों में स्नान करने वाला भी कह सकता है मैं तत्वदर्शी संत हूं, पहाड़ों की परिक्रमा करने वाला भी कह सकता है मैं तत्वदर्शी संत हूं। इनमें से एक भी नहीं है। तत्वदर्शी संत का मतलब क्या होता है? नाम में ही अर्थ छुपा है। तत्वदर्शी यानी तत्व का दर्शन करवाने वाला, मंत्र जपवाने वाला नहीं, पूजा पाठ कराने वाला नहीं, हवन यज्ञ कराने वाला नहीं। क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? तत्व का दर्शन कराने वाला। कौन कौन से तत्व? एक असत्य और एक सत्य। तो क्या करेंगे? असत्य को त्याग देंगे और सत्य तत्व को धारण कर लेंगे, यानी काया माया की पूजा बंद कर देंगे और सत्य रूपी आत्मा की पूजा शुरू कर देंगे। एक बार आत्मा की पूजा शुरू कर दी तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। तुम्हें कोई भी दोबारा इस काया के बंधन में, इस 84 के बंधन में नहीं डाल सकता। ऐसी महिमा है आत्मज्ञान की, आत्मा के बोध की। तभी साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखते आवे हांसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी हमारे जीवन में जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ जाता तब तक हमारा भटकना निश्चित है। अभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में भटक रहे हैं और जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो 184 में भटकते फिरेंगे, जंगलों में भटकते फिरेंगे, नदियों में नालों में भटकते फिरेंगे। इसलिए अगर भटकना बंद करना है, भटकने से बचना है, तो रास्ता एक ही है और वो क्या है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक खोल के पढ़ो, गीता क्या कहती है। इतना स्पष्ट संदेश दिया हुआ है, इतना स्पष्ट ज्ञान समझा रखा है, लेकिन कोई गीता पढ़ने को तैयार ही नहीं है। गीता को ऐसे दूर रख देते हैं जैसे उसको छूने से ही पाप लग जाएगा। हाथ लगाने तक का कई लोग मना कर देते हैं कि इसको ऐसे मत हाथ लगाना, पाप लग जाएगा। पाप नहीं लग जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। गीता को पढ़ोगे तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन कोई चाहता ही नहीं है कि किसी को ज्ञान हो जाए।
सब उसी भेड़ चाल में रहना चाहते हैं, सब उसी अज्ञान को धारण करके रखना चाहते हैं। जो सत्य की बात बताए वो लोगों को कड़वा लग जाता है। कबीर साहब कह रहे हैं, साच कहूं जग मारन धावे और झूठे को पतियाई हो, कहे कबीर सुनो भाई साधु, हमसे झूठ कहा ना जाई हो। कहते हैं जब मैं सच की बात करता हूं लोगों को गुस्सा आ जाता है कि अरे ये तो हमारी पूजा पाठ छुड़वा रहा है। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि पूजा पाठ करके उनको मिलना क्या है, पूजा पाठ करके उनको प्राप्त क्या होना है, सत्य क्या है असत्य क्या है, गीता क्या कहती है, संत क्या कहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। उनके मन को जो भा गया उसी को उन्होंने सत्य मान लिया। तो ऐसी भक्ति को क्या कहते हैं? मनमुखी भक्ति। और संतों के गुरुओं के द्वारा बताई जाने वाली भक्ति को क्या कहते हैं? गुरुमुखी भक्ति। दो ही मुख हैं, या तो मनमुख या फिर गुरुमुख। अब इन दोनों में से क्या बनना है वो आपकी मर्जी है। मन तो तुम्हें ऐसी ऐसी जगह भटका देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि कहां फंस गए, और गुरु तुम्हें फंसे हुए को ऐसे निकाल देगा कि तुम कहोगे कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं निकल भी सकता था। गुरु हर जगह से निकालता है, भाव बंधन से निकालता है, लेकिन गुरु की महिमा को कोई समझ ही नहीं पाता। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया कि बिन गुरु माला फेरते और बिन गुरु देते दान, बिन गुरु दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कई लोग कहते हैं हमें भगवान सीधे मिल जाएगा, गुरु की जरूरत क्या है? हम सीधे भगवान की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, श्याम जी की पूजा करते हैं, हमें गुरु की क्या जरूरत है? अरे जिनकी तुम पूजा कर रहे हो उन्हें भी गुरु की जरूरत थी। राम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। कृष्ण जी के गुरु कौन थे? संदीपन जी। उनके भी गुरु थे, दोनों ने गुरु धारण किया, लेकिन उनकी पूजा करने वाले सोचते हैं कि हमें गुरु की क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। बिना गुरु के ना तो किसी की मुक्ति हुई है और ना ही बिना गुरु के किसी को ज्ञान हुआ है। तो इसलिए गुरु धारण करना सबसे जरूरी है, लेकिन कैसा गुरु धारण करना है ये हमें ना पता होने के कारण हम किसी को भी गुरु धारण कर लेते हैं। इसीलिए आज हजारों लाखों गुरु बने बैठे हैं। तो आज गुरु और सतगुरु में फर्क क्या होता है, आज इसको तो हमें ये जानना पड़ेगा कि गुरु तो धारण करना है, अच्छी बात है, लेकिन कौन सा गुरु धारण करना है, गुरु के लक्षण क्या है, सच्चा गुरु होता क्या है। क्योंकि गुरु तो लाखों बने बैठे हैं। एक बार सुबह टीवी चैनल खोल दो, देखो दिन रात गुरुजी आते रहेंगे। यूट्यूब चैनल पे बस एक बार लिख दो गुरुजी, उसके बाद झड़ी लग जाएगी गुरुजियों की। तो गुरुओं में आखिर भेद क्या है, गुरुओं में फर्क क्या है, गुरु और सतगुरु में आखिर कौन सा भेद होता है, क्या जाने क्या करें कि पता लग जाए कि सतगुरु और गुरु में फर्क क्या है। तो मदन साहिब की वाणी क्या समझाती है हमें? कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु आ सकते हैं, बहुत सारे। हमारे पास नाम दीक्षा लेने आते हैं लोग, कहते हैं हमने 30 गुरु बदल दिए, 40 गुरु बदल दिए हमने। और ये गिनती हजारों में भी हो सकती है, क्योंकि हजारों लाखों गुरु बने बैठे हैं। फर्क क्या है एक गुरु में और सतगुरु में? यही फर्क समझा रहे हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। यानी संसार में जितने भी गुरु हैं ये सब तुम्हें क्या देते हैं? ये सब तुम्हें मंत्र देते हैं जपने के लिए। तुम हिंदू गुरु के पास चले जाओ, तुम्हें कहेगा राम राम जप लो, राधे राधे जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो। तुम मुसलमान गुरु के पास चले जाओ, वो कहेगा अल्लाहू अल्लाहू जप लो,
या खुदा जप लो, या तुम्हें नमाज पढ़ना सिखा देगा, वो भी अक्षर ही है। ईसाई के पास चले जाओ, तुम्हें हालेलुया जपवा देगा। तुम सिख गुरु के पास चले जाओ, तुम्हें वाहिगुरु जपवा देगा। देखने में लग रहे हैं कि चारों अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, चारों एक ही ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान? अक्षर ज्ञान। चारों ने तुम्हें क्या दे दिए? अक्षर दे दिए। हिंदू गुरु ने हिंदी के अक्षर दे दिए, अरबी गुरु ने अरबी के अक्षर दे दिए, अंग्रेज गुरु ने अंग्रेजी के अक्षर दे दिए, पंजाबी गुरु ने पंजाबी के अक्षर दे दिए। हर गुरु ने तुम्हें अक्षर पकड़ा दिए। अब तुम अक्षरों को पकड़ के सोच रहे हो कि अब मेरी नैया पार हो जाएगी। यही समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। यानी अगर तुम्हें कोई भी ऐसे अक्षर पकड़ा दिए गए हैं जो इंसानों ने बनाए हैं, जो 52 अक्षरों में आते हैं, जो लिखने बोलने पढ़ने में आते हैं, तो समझ जाना कि तुम्हें गुरु तो मिल गया, लेकिन सतगुरु नहीं मिला। गुरु तो मिल गया, इसमें कोई शक नहीं है, गुरु जी बन गए तुम्हारे, और तुम चेला जी बन गए, लेकिन सतगुरु नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सतगुरु का काम कुछ और है। सतगुरु क्या करता है? सतगुरु इन अक्षरों को छुड़वा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे। जैसे पानी एक तो पीने वाली चीज है जो गिलास में पड़ा है, और एक पानी नाम है जो मुंह से निकलता है। पानी पानी पानी, सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं। किसी को पूछो गिलास में क्या पड़ा है, वो कहेगा पानी, और मुंह से कौन सी आवाज निकल रही है? पानी। दोनों एक लगते हैं सुनने में, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हैं। वो पानी जो पीने वाला है वो गला गीला करता है, और ये पानी जो बोलने वाला है ये गला सुखाता है। तुम 1 घंटा बोलो पानी 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 पानी, बोलते बोलते तुम्हारा गला सूख जाएगा और तुम कहोगे भैया पानी पिलाया, गला सूख गया। ये पानी बोलते बोलते भी तुम्हारा गला गीला नहीं कर सकता, और वो पानी बिना बोले तुम्हारा गला एक ही घूंट में गीला कर सकता है। इन दोनों पानी में फर्क है। तो दुनियावी गुरु क्या करता है? तुम्हारा गला गीला करने का झांसा देके तुम्हें अक्षर पकड़ा देता है कि जब बेटा पानी 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 पानी, और तुम माला लेके लग जाते हो पानी 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 पानी। कितनी बार? कहता है 8 करोड़ बार, 10 करोड़ बार, 20 करोड़ बार जपो इसे। सोचो 10 करोड़ बार जपने का अगर तुम हिसाब लगाओगे ना, तो 1 सेकंड में अगर एक बार नाम जपोगे 10 साल लग जाएंगे तुम्हें 10 करोड़ बार जपने में। समझो। और वो भी क्या जप रहे हो? पानी 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 पानी। कितनी बार जपना पड़ेगा कि तुम्हारा गला गीला हो जाए? अरे सारी उम्र जपते रहोगे तो ना गीला होगा। तो कैसे गीला होगा? एक छुड़ाए। ये पानी पानी जपना छोड़ दे, एक लखाए। पानी मिलेगा कहां वो जान ले, और उसके बाद उसको पी ले, तब जाके तुम्हारा गला गीला होगा, तब जाके राम मिलेगा, तब जाके श्याम मिलेगा, तब जाके अल्लाह वाहिगुरु गॉड मिलेगा। कब? जब तुम आत्मज्ञानी गुरु से उसका भेद पूछ लोगे कि गुरुजी राम है कहां। राम राम नहीं जपना है, अल्लाह है कहां, अल्लाह अल्लाह नहीं करना है। वाहिगुरु जी है कहां, वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपना है। गॉड है कहां, गॉड गॉड नहीं जपना है। उस तत्व को जानना है जिसके लिए नाम रख दिए गए हैं। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, परमेश्वर, परमात्मा, किसके नाम है ये?
जल वाटर नीर तोय पानी किसके नाम है ये? जलज पंकज नीरज सरोज किसके नाम है ये? उस तत्व को जान, नामों के चक्कर में मत पड़। नामों के चक्कर में पड़ के ही हम अलग अलग हो गए हैं। पानी एक है, सबकी प्यास बुझाएगा, लेकिन पानी के अलग अलग नाम रख के हम एक दूसरे के बैरी हो गए हैं। मैं जल को मानता हूं, वाटर को नहीं मानता। मैं वाटर को मानता हूं, पानी को नहीं मानता। मैं पानी को मानता हूं, मैं नीर को नहीं मानता। मैं नीर को मानता हूं, मैं तोय को नहीं मानता। लड़ते रहो, मरते रहो, खपते रहो, कोई बचाने वाला नहीं है। राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे जब कोई लड़ते हैं, ना तो राम आए बचाने के लिए, ना अल्लाह आए। कौन आ रहा बचाने के लिए? एम्बुलेंस आती है, इंसान आ रहा है इंसान को बचाने के लिए। कोई भगवान नहीं आता। तुम सारी उम्र लड़ते रहो उनके नाम पे। तो क्या करना है? नाम पे लड़ना नहीं है, नाम को जानना है कि नाम है कहां। राम राम करना नहीं है, राम को जानना है कि राम है कहां। तो कबीर साहब क्या बता रहे हैं? कहां पे है राम, कहां पे है अल्लाह, कहां है वाहिगुरु, कहां है गॉड? वो तेरे पास है। कहते हैं कितना पास? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। कहते राम को ढूंढने वाले हर जगह ढूंढ रहे हैं राम को। कहां नहीं ढूंढ रहे हैं? अपनी आत्मा में नहीं ढूंढ रहे। अल्लाह को ढूंढने वाले अल्लाह को ढूंढते जा रहे हैं। कहां नहीं ढूंढ रहे? अपनी आत्मा में नहीं ढूंढ रहे। गॉड को ढूंढने वाले एक से एक चर्च बनाते जा रहे हैं, पूजा करते जा रहे हैं। कहां नहीं ढूंढ रहे? आत्मा में नहीं ढूंढ रहे। सिख भाई गुरुद्वारे पे गुरुद्वारा बना रहे हैं, वाहिगुरु को ढूंढ रहे हैं। कहां नहीं ढूंढ रहे? अपनी आत्मा में नहीं ढूंढ रहे हैं। और ढूंढना कहां है? अपनी आत्मा में ही ढूंढना है। इसीलिए बार बार कृष्ण जी यही बात समझा रहे हैं, हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, कहीं बाहर रमण नहीं करना है, अपनी आत्मा में रमण करना है। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, तृप्त यानी अब इसे कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट हो गया, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी दो प्रकार का ज्ञान हो गया यहां पे। एक ज्ञान है धार्मिक कर्म कर्तव्य का, हवन करो, पूजा करो, पाठ करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, जो जो तुम्हें बताया जा रहा है वो सब कर डालो। ये हो गए धार्मिक कर्म कर्तव्य। और दूसरी तरफ क्या है? केवल आत्मा में रमण करना। यानी एक तराजू पे तो सारा कुछ आ गया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, सब कुछ। और दूसरे तराजू पे, दूसरे पल्ले पे क्या आ गया? आत्मा का ज्ञान, आत्मा में रमण करने का ज्ञान। तो अब जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है, तब तक खूब पूजा करो, खूब पाठ करो, खूब हवन करो, खूब यज्ञ करो, खूब नाम जपो। क्यों? कम से कम ट्रैक पे तो रहोगे। ये इतने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि तुम्हें हर जगह कहीं ना कहीं इनके दर्शन होते रहे, तुम्हें याद रहे कि मैं दुनिया में क्या करने आया हूं, तुम्हें याद रहे कि भगवान नाम की भी कोई चीज होती है। पूरा माया में लिप्त मत हो जाना कि बस मैं यहाँ नोट ही कमाने आया हूँ। बड़े बड़े आए, कमा के छोड़ के चले गए। अब तुम्हारा नंबर है कमा के छोड़ के जाने का। कोई नया काम थोड़ी नहीं कर रहे हो। बड़े बड़े राजा ये करके चले गए। जिन राजमहल में पंछी पर नहीं मार सकता था, आज 10 रुपए की टिकट लेके तुम राजा के शयन कक्ष तक जाते हो। ये भी देख रहे हो, अच्छा राजा यहाँ सोता था, रानी यहाँ सोती थी, 10 रुपए की टिकट में। जिनके महलों में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, ऐसे ऐसे दरबार खड़े होते थे, आज तुम उनके बेडरूम तक घुस के आ जाते हो। तो कहां गए वो राजा, कहां गया वो राजपाट, कहां गया वो
महल ये पड़ा हुआ है। इसी प्रकार तुम्हारा भी यही हाल होगा। मेरा मकान 2 मंजिल बन गया, मेरा 4 मंजिल बन गया, मेरा 8 मंजिल बन गया, यही रह जाएगा और तुम्हें उठा के शमशान घाट में गाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। क्या यही काम करने आए हो यहाँ पे? जो असली काम है उसको जान लो, क्या करने आए हो। ठीक है, तुम पूजा करते हो, पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात है? उतनी ही अच्छी बात है जितना एक छोटा सा बच्चा आंगनबाड़ी में जाता है। आंगनबाड़ी में जाता है ना बच्चा, पढ़ने लिखने, शुरुआती ज्ञान, इतना ही अच्छा है वो। अगर सारी उम्र आंगनबाड़ी में रहेगा तो क्या नौकरी लग जाएगी? कभी नहीं लगेगी। इसलिए आंगनबाड़ी बने हैं ट्रैक पे लाने के लिए। शुरू में बच्चा घर छोड़ के नहीं जाता, रोता है, माँ बाप से जुदा नहीं हो सकता, रोता है। तो उसे खुश करने के लिए, उसका मन बहलाने के लिए आंगनबाड़ी में फुटबॉल, आंगनबाड़ी में खेल खिलौने, आंगनबाड़ी में रंग बिरंगे फल फूल, ये सब रख दिए जाते हैं ताकि बच्चा घर से निकले, आंगनबाड़ी में जाए, खेले खाए, उसे लगे ही ना कि मैं स्कूल में आया हूं पढ़ने के लिए, उसे लगे कि यहां तो खेला जाता है। और कुछ दिनों के बाद जब वो डेली रूटीन में आ जाता है कि हाँ मुझे जाना है स्कूल, मुझे जाना है, उसका माइंड सेटअप हो जाता है कि घर में ही नहीं रहना है, स्कूल भी जाना होता है, तब उसको एक क्लास आगे बढ़ा देते हैं। अब वो चला गया LKG नर्सरी में, अब आंगनबाड़ी वाला सिस्टम खत्म, अब खेल खिलौने खत्म, अब उसको पढ़ाई करवाई जाती है। A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, A से अनार, E से इमली। लेकिन अगर सारी उम्र है यही पढ़ता है, का से कबूतर, खा से खरगोश, तो क्या उसको नौकरी मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। चला गया इंटरव्यू में, अब वो पूछ रहे हाँ कहां तक पढ़े हो बताओ, वो क्या बोलेगा? का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। उसको नौकरी मिल जाएगी? उसको कहेंगे दा से दरवाजा, ना से निकल, तेरे बस की बात नहीं है नौकरी करना। यानी कि शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन उसके आगे भी बढ़ना है। पहली क्लास में जाना है, 5वीं में जाना है, 10वीं में जाना है, कॉलेज में जाना है, वो कौन जाएगा? तो इसीलिए शुरुआती ज्ञान के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इंसान को हमेशा ये समझ आती रहेगी कि भगवान नाम की कोई चीज है। गलत काम करने से डरेगा कि भगवान नाराज हो जाएंगे, पाप लग जाएगा। और जो भगवान को जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, वो काहे का पाप मानेगा? वो कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, जो मर्जी करो, खाओ पियो, मजे करने आए दुनिया में, चाहे लोगों के गले काट के पैसे कमाना पड़े। आज देख लो कितनी वीडियो चलती है, दुकान में घुस गए बंदूक लेके, 2 गोलियां मार के उसका पैसा ले आए। कितना लूट लिया बताओ? 10,000 ले लिया, 20,000 ले लिया, 1 लाख रुपया ले लिया और ब्रह्म हत्या कर डाली। वहां पे इंसान को मार दिया, सोचो उसने। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ऐसा समाज अच्छा है जो बिना भगवान के जिए, या ऐसा समाज अच्छा है जो कम से कम भगवान के नाम से डर के एक अच्छा जीवन जिए, पुण्य का जीवन जिए, पाप ना करे? कौन सा अच्छा है? भगवान वाला ही अच्छा है भाई। कम से कम एक अच्छा समाज तो बनता है। लेकिन कहो कि केवल मंदिर से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें गीता पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें गीता का ज्ञान समझना ही पड़ेगा, तुम्हें गीता के अनुसार चलना ही पड़ेगा। शुरुआती ज्ञान ठीक है, लेकिन आगे बढ़ना भी हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। और जिसे हम कहते हैं सत्य सनातन धर्म, जब तक तुम गीता को नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि सत्य सनातन होता क्या है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सत्य सनातन नहीं होता। सत्य सनातन की परिभाषा क्या है? अध्याय 2, 24वां श्लोक खोलो, पढ़ो क्या लिखा है। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। इस आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये आत्मा अचल है, अचल यानी चलती नहीं है।
ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। ये आत्मा सत्य है, सनातन है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। यानी सत्य सनातन धर्म क्या होता है? जो आत्मा को जान जाते हैं, जो आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, वो सत्य सनातनी कहलाते हैं। और जो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहलाते हैं। ये फर्क है दोनों में। सत्य सनातनी वो होता है जो आत्मा रूपी सत्य को जान जाता है, उसको सत्य सनातनी कहते हैं। और जो पत्थर का पुजारी है, उसको हम सत्य सनातनी नहीं कह सकते, क्योंकि सत्य सनातन का कभी खंडन होता ही नहीं है। लेकिन पत्थर की मूर्तियां खंडित हो जाती हैं। जिस भगवान को हम पूज रहे हैं वो खंडित हो जाता है, जबकि हमें पूजना किसको है? हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है, इसका कभी खंडन नहीं हो सकता। इस आत्मा को जानना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। जो अपने जीवन में आत्मा को जान जाते हैं, उनका जन्म मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है और वो शाश्वत भगवत प्राप्ति कर लेता है। शाश्वत, वो वाली नहीं कि भगवान जी दिखाई दे गए मुझे, गंगा के किनारे हो गई भगवत प्राप्ति, ऐसी नहीं। भगवान तो रावण को भी दिखाई दे गए थे, वो तो भस्मासुर को भी दिखाई दे गए थे, वो तो हर सबको दिखाई दिए, तो इसको भगवत प्राप्ति बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। भगवत प्राप्ति क्या होती है? अपने आत्म स्वरूप के दर्शन करना, वो है असली भगवत प्राप्ति, जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं, जिसके बिना सब झूठ है, A to Z सब माया का खेल है। तो गीता में यही समझाया गया कि तत्वदर्शी संत के पास जाके क्या करो? वहां पे कहते दंडवत प्रणाम करो, छल और कपट अपने मन से निकाल दो। क्योंकि कई लोग गुरुओं के पास क्यों आते हैं कि देखिए जरा गुरुजी क्या ज्ञान दे रहे हैं, फिर मैं भी गुरुजी बन जाऊंगा। कुछ लोग ये सोच के आते हैं, उनको लगता है गुरुओं का जीवन तो बहुत बढ़िया है, ऐशो आराम वाला, मैं भी गुरुजी बन जाऊं। तो नाम दीक्षा छल कपट से लेने के लिए आते हैं। ठीक है, तो गुरुजी बन भी गया तो होगा क्या? अगला जन्म फिर 84 में जाएगा। इसीलिए तत्वदर्शी संत के पास जाने से पहले गीता में 2 संकेत दिए गए हैं। पहला संकेत क्या है कि दंडवत करके सेवा भाव से ज्ञान प्राप्त कर, और दूसरा संदेश छल और कपट बिल्कुल मन में मत रख। अगर ये दोनों चीजें तुम्हारे पास हैं, तब तो तुम्हारे पास वो ज्ञान आ जाएगा। और अगर दोनों में से एक की भी चीज की कमी है, तो तुम कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। कभी हो ही नहीं सकता कि ज्ञान हो जाए। भले तुम नाम लेके बैठ जाओ, अगर छल और कपट है, तुम सारी उम्र भी नाम जपोगे, नाम सिमरन करोगे, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जैसे शीशे पे काई लगी हो, पूरे शीशे पे काई लगी है, अब शीशा तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम सारी उम्र उस पर शक्ल नहीं देख सकते। जब तक काई साफ नहीं होगी, तब तक तुम्हें अपना दीदार होगा नहीं। इसीलिए बार बार यही समझाया जा रहा है कि जब गुरु के पास जाओ तो ऐसे निर्मल होके जाओ जैसे एक छोटा सा बालक गंदा मंदा अपनी माँ के पास इस विश्वास से जाता है कि चाहे मैं कितना ही गंदा क्यों नहीं हो गया, मेरी माँ मुझे बिल्कुल साफ सुथरा कर देगी। ऐसे भाव से जाना है, तब तो कल्याण होगा। और छल कपट से जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा तो मत ही जाओ। तो कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं, मीराबाई भी यही समझा रही है। कह रही है, पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। अब सतगुरु कहां से आगे बीच में? मीराबाई तो कृष्ण जी की पत्थर की मूर्ति पूजती थी, उनके भजन गाती हुई गांव गांव में डोलती थी। तो ये गुरु जी का रोल कहां से आ गया? वो तो सीधे भगवान जी की पूजा कर रही है, गुरु जी कहां से आ गए बीच में? बिल्कुल आ गए। क्या नाम था उनके गुरु जी का? सतगुरु रविदास जी महाराज। मीरा को जहर पिलाया गया, इसलिए नहीं पिलाया गया कि वो कृष्ण जी की भगत थी। अरे कृष्ण जी के भगत तो सारे ही थे उस वक्त। हमारे देश के राजा महाराजा सब कृष्ण भगत हैं, सब माता के भगत हैं।
उसमें मीराबाई को जहर पिलाने वाली क्या बात थी? जहर इसलिए पिलाया गया क्योंकि वो राजपूत होके, ठाकुर होके, ऊंची जात की होके उन्होंने नीची जात के संत से दीक्षा ले ली। उस समय इतना ज्यादा भेदभाव था ऊंची जात और नीची जात का कि हाथ तक नहीं लगाते थे। नीची जात वालों को छू जाए तो नहाना पड़ जाता था। जिस बर्तन में हाथ वो लगा दे वो बर्तन खाने योग्य नहीं था, उसमें खाना नहीं खाता था कोई। जिस कुएं में कोई शूद्र जाके पानी भर ले वो कुएं में दोबारा कोई पानी नहीं भरता था। उस जमाने में मीराबाई ने, जो ठाकुर थी, राजपूत थी, उन्होंने उससे नाम दीक्षा ले ली जो चमड़े के जूते बनाता था। अब क्या करेगा कोई? राजा की रानी वहां जाके बैठ गई जहां कोई सोच भी नहीं सकता ऊंची जात का बैठ जाए, तो क्या करेंगे? जहर ही पिलाएंगे, शरबत थोड़ी नहीं पिलाएंगे। तो रानी को इसलिए जहर पिलाया गया, लेकिन रानी पीछे नहीं हटी, जहर भी पी गई वो। मालिक ने दया करी कि जहर ने भी असर नहीं किया। तब वो क्या बोली? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे गुरु ने मुझे क्या दे दिया? वस्तु अमोलक, एक ऐसी वस्तु दे दी जिसका कोई मोल ही नहीं है। अब ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका कोई मोल नहीं? अरे यहां तो भगवान बिक जाते हैं। अभी जाओ दुकानों पे, जिस मर्जी को लेके आ जाओ खरीद के। ऐसी कौन सी वस्तु है जो अनमोलक है, जो बिकती नहीं है, जिसको कोई खरीद नहीं सकता? वो है आत्मा। पूरा शरीर बिक जाएगा तुम्हारा, बाल खाल कंकाल सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन कोई कहे कि जाओ आत्मा खरीद के लेके आओ, तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन कर रहा हूं, अगर आत्मा चली गई दूसरी डाल देंगे, लेके आओ जरा आत्मा। ला सकते हैं क्यों भैया? कोई नहीं ला सकता, क्योंकि अनमोलक है वो, फ्री में मिली हुई है तुम्हारे पास, वो फ्री में है तुम्हारे पास। लेकिन कोई कहे पैसे से खरीद के डाल दें, वो न डाल सकता। तो उसी आत्मा को जानना है जो तुम्हारे पास अभी है, अभी के अभी भी है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सब, किसी घर तो नहीं रह गई, सबकी आत्मा सबके पास है। हाथ लगा के चेक कर लो जरा, क्या पता ना हो। तुमको लेके तो आई थी, है ही नहीं मेरे पास। ऐसा नहीं होगा, है। क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? तुम हंस रहे हो, तुम बैठे हो, तुम हिल रहे हो, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, गा रहे हो, ये आत्मा की वजह से ही हो रहा है। अब ये माइक मेरे हाथ में क्यों है पता है? क्योंकि करंट है, और जब करंट नहीं होगा तो क्या होगा? ये माइक को यहां रख देंगे साइड में। इसी प्रकार अगर तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, तो इसका मतलब आत्मा है। और अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो क्या होगा? ये लाश की तरह गिर पड़ेगा शरीर, फिर एक उंगली ना हिलने वाली। 4 लोग उठा के लेके जाएंगे तुम्हें घर तक, और घर के बाद शमशान घर पहुंचा देंगे। ये जो तुमने सोने की बालियां, सोने की अंगूठियां, सोने के हार पहन रखे हैं, किसकी वजह से पहने हैं? आत्मा की वजह से। अभी कोई खींचे तो अभी खींचने भी नहीं दोगी, मेरा कहां खींच के लेके जा रहा है। कोई अंगूठी उतारे, उतारने नहीं दोगी। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, पड़ी हुई है चौराहे पे, और कोई आया नाक की बाली ले गया, कोई आया अंगूठी ले गया, कोई आ गया हार ले गया, कोई आया पैजाब ले गया, वो सब ले जाएंगे, रोक ही नहीं सकते तुम। आत्मा की वजह से ही हो रहा है सब कुछ, और सारा कुछ करते हुए भी आत्मा को नहीं जान पा रहे हो, बस यही अज्ञान है। तो अब क्या करना है? अब आत्म ज्ञान को जानना है, अब आत्म ज्ञानी बनना है, अब आत्म तत्व को जानना है। जिसने आत्म तत्व को जान लिया उसने राम को पा लिया, उसने श्याम को पा लिया, उसने माता को पा लिया, उसने अल्लाह वाहेगुरु गॉड, तुम कितने ही नाम रख लो भगवानों के, सबको पा लिया। और जिसने आत्मा को नहीं पाया
उसने कुछ भी नहीं पाया, भटकेगा वो 84 में जाके, समझ लो। तो इसीलिए अब क्या करना है, अब आत्म तत्व को जानना है, अब आत्म ज्ञान को जानना है। आत्म ज्ञान को जान लिया तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, और नहीं जाना तो 84 तैयार है। अभी प्यास लगती है, फटाक से टंकी खोलते हो, टूटी खोलते हो और पानी भर के पी लेते हो। एक बार 84 में चले गए ना, उसके बाद टंकी वंकी नहीं मिलने की, उसके बाद तालाबों में जाना पड़ेगा पानी पीने। हिरण बन गए तो पहले तो 10 किलोमीटर शेर दौड़ाएगा, जीप बाहर आ जाएगी भागते भागते। बच गए तो तालाब में जाओगे पानी पीने, और वहां पर ऐसे नहीं मिल जाएगा कि आले पी ले। वहां मगरमच्छ बैठा है कि तू गर्दन डाल तो सही, और पकड़ के खींच के अंदर लेके जाएगा। देख लो, यूट्यूब भरा पड़ा है, मोबाइल भरे पड़े हैं ऐसी वीडियो से। तो ये सब कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने आत्म ज्ञान को नहीं जाना, जिन्होंने सत्य को नहीं जाना और 84 में चले गए। और अगर तुमने नहीं जाना तो तुम भी चले जाओगे। इसलिए 84 से तो बचना ही बचना है, बल्कि आदमी का भी जन्म ना हो जाए अगले जन्म में, इससे भी बचना है। यानी इंसान जन्म भी नहीं चाहिए हमें, इससे भी बचना है। नहीं तो इंसान जन्म करके क्या करोगे बताओ? दोबारा इंसान बन के आ जाओगे, फिर वही पढ़ाई लिखाई, फिर वही मास्टर डंडे मारेगा, फिर वही सब कुछ, नया बाप, नई माँ, नया भाई, नया बहन, नई बीवी, नए बच्चे, फिर वही झगड़े फसाद। किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी ने गर्दन काट दी, किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी ने गोली मार दी, कहीं ट्रेन से गिर गए, कहीं बस से कुचल गए, कहीं हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज क्रैश हो गया। बताओ मौत कहां छोड़ेगी? एक बार मरना मुश्किल है, बार बार मरने के लिए आ रहे हैं। एक बार मरना मुश्किल है। अभी कोई कहे तू मरने वाला है, अभी देखो हालत खराब हो जाएगी, लेकिन दोबारा मन में आस लगा रखी है, मैं दोबारा आऊंगा संसार में। लोग शादी करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, कहते हैं 7 जन्मों का वादा हो गया। बताओ, एक जन्म निभ नहीं रही है, 1 महीने में तलाक की नौबत आ जाती है, और 7 जन्म के ठेके लेके बैठे हुए हैं। ये सब अज्ञान है, समझो। हमें इस संसार में वापस नहीं आना है। अरे यही तो हमारे ग्रंथ चीख चीख के कह रहे हैं कि तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी मुक्ति। अरे मुक्ति होती क्या है? जेल में कैदी से कहा जाए कि तुझे मुक्त कर देंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि कैदी घर जाके फिर वापस आ जाएगा, वो दोबारा देखेगा नहीं जेल को। इसको कहते हैं मुक्ति। यानी एक बार इस संसार से निकल गए, पलट के देखना भी मत, तब समझो कि तुम्हारी मुक्ति हो गई। और वापस संसार में आने का ख्वाब लेके बैठे हो तो दोबारा मौत का पंजा सामने आएगा, और पता नहीं कैसी मौत मारी जाएगी। तो इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है। अरे ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाकड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। यानी संसार से निकल के कहां जाना है? हमें अपने परमात्मा में लीन हो जाना है, क्योंकि वो नाम कोई अक्षर मंत्र नहीं, वो नाम स्वयं परमात्मा ही है। गुरु हमें क्या देता है? हमें मंत्र नहीं देता, गुरु हमें परमात्मा देता है। गुरु हमें पानी पानी का जाप नहीं करवाता, गुरु हमें पानी देता है पीने वाला, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो जपते रहो। तो इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में। जप और तप दोनों का खंडन कर दिया। जप का मतलब होता है कोई भी 52 अक्षर, कोई भी, उसको बार बार जपना। 52 अक्षर मतलब स्वर और व्यंजन। आ आ ई ई उ उ, ये क्या है? स्वर हैं। का खा गा घा, ये क्या है? व्यंजन हैं। इन स्वर और व्यंजन से मिलके बनने वाले किसी भी नाम को बार बार जपने को जप कहते हैं। जप।
और अपने शरीर को कष्ट देने को तप कहते हैं। जैसे कोई गर्मी में अभी दोपहर में बाहर समाधि लगा के बैठ जाए तो वो क्या कर रहा है? तपस्या। बर्फ के बीच में बैठ के समाधि लगा के बैठ जाए तो क्या कर रहा है? तपस्या। चारों तरफ आग लगा के बीच में बैठ गया है तो क्या कर रहा है? तपस्या। एक पैर पे खड़ा हो गया, एक एक साल तक खड़ा है, एक हाथ ऊपर कर लिया, 20-20 साल ऊपर है, ये क्या कर रहा है? वो तपस्या। शरीर को तपा रहा है, कष्ट दे रहा है। तो साहिब कह रहे हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर खोजी होगा तो कहां जाएगा? गुरु के पास जाएगा। गुरु उसकी खोज खत्म कर देगा एक ही पल में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं। कि कोई कहे मैंने तो नदी को मां मान लिया है, मेरा कल्याण तो वही कर देगी। अगर नदी को तूने मां मान लिया है तो एक बार छलांग मार के देख ले। अगर तैरना नहीं आता है तो मां तुझे बचा के दिखाए। अगर तैरना आता है तो भले तू मां मत मान, तब भी वो तुझे नहीं डुबाएगी। हमारी धार्मिक नदियों में सबसे ज्यादा लोग कौन डूबते हैं पता है? उन्हीं नदियों को मानने वाले, उन्हीं नदियों में स्नान करने वाले। तुमने कभी सुना है कि 2 मुसलमान गंगा में डूब के मर गए? कोई किस्ती विस्ती में मरा होगा तो मरा होगा, नहीं तो जितने भी कुंभ का मेला लगता है, कोई गंगा स्नान का मेला लगता है, अखबारें भरी पड़ी हैं। कौन लोग डूब के मर रहे हैं? जो श्रद्धा से जा रहे हैं वही डूब रहे हैं। समझो क्यों डूब रहे हैं? क्योंकि उनको तैरना नहीं आता। वो मां मान रहे हैं नदी को, लेकिन नदी उन्हें बच्चा नहीं मान रही अपना, तभी तो डुबा रही है। नहीं तो मां कभी बच्चे को डुबाएगी? समझो, यानी अगर तुम्हें तैरना आता है तब तुम किसी भी नदी को बिना मां माने छलांग मार दो, वो नहीं डुबाएगी। और अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम भले कितना मां करते रहो, तुम पक्का डूबोगे, समझ लो। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया कि भाई ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काबे कैलाश में। आज सबसे ज्यादा लोग अगर मर रहे हैं तो भगवान के नाम पे मर रहे हैं सबसे ज्यादा। ये जो ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, किस लिए हो रहा है पता है? ये धार्मिक युद्ध है, ये कोई जमीनों का युद्ध नहीं है, ये माल खजाने का युद्ध नहीं है, ये धार्मिक युद्ध है। यहूदी और मुसलमान ये कट्टर दुश्मन बने हुए हैं आपस में। ये धर्म का खेल चल रहा है, और इतना बुरा खेल चल रहा है कि परमाणु बम फेंकने का नौबत आ गया। वो कह रहा है यहोवा परमात्मा है, वो कह रहा अल्लाह परमात्मा है, और जबकि दोनों एक ही है। वो अल्लाह वो यहोवा बैठ के हंस रहा होगा कि बताओ मेरे ही दोनों बच्चे मेरे ही नाम पे लड़के और एक दूसरे का कत्ल करके मुझे खुश करना चाहते हैं। एक बाप के 4 बच्चे आपस में लड़े मरे कटे तो बाप क्या खुश होगा? वो कभी ना खुश होता। लेकिन अज्ञानता कि अल्लाह को खुश करना है तो यहूदियों को काटो, भगवान को खुश करना है मुसलमान को काटो, यहोवा को खुश करना है ईसाइयों को काटो। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये तुम अपने कर्म बिगाड़ रहे हो, आगे से आगे हालत खराब होती जाएगी। तो क्या करना है? अब सब एक हो जाओ। परमात्मा सत्य है, अल्लाह सत्य है, वाहिगुरु सत्य है, गॉड सत्य है, और ये प्रमाणित है, लिखा हुआ भी है। जैसे हम गाते हैं ईश्वर सत्य है, अब सत्य है क्या ये तो पता नहीं, पर ईश्वर सत्य है। अरे ईश्वर तो नाम लिख दिया उस सत्य का, अल्लाह नाम लिख दिया उस सत्य का, वाहिगुरु नाम लिख दिया उस सत्य का, गॉड नाम लिख दिया उस सत्य का। लेकिन सत्य क्या है?
ये कोई बताने को तैयार नहीं है। ये गीता बताती है, हे अर्जुन, अचल आत्मा यानी परम आत्मा ही सत्य है, उसी के साथ जुड़ना है और कुछ नहीं करना। तो हिंदुओं में आ गया ईश्वर सत्य है, मुसलमानों में आ गया अल्लाह अल हक, कि अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है तो अल्लाह है। केवल नाम की बात नहीं चल रही कि अल्लाह लिख दिया ये सत्य हो गया, ये तो मिटाया भी जा सकता है, नाम लिख के मिटाया भी जा सकता है, और जो मिट जाए वो सत्य हो नहीं सकता। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। सत्य क्या है? अचल आत्मा सत्य है। आत्मा को कोई मिटा सकता है क्या? आत्मा ही अल्लाह है, आत्मा ही परमात्मा है। इसीलिए संतों ने कहा आत्मा सो परमात्मा। कौन समझ पाया? गॉड ही सत्य है, वाहेगुरु ही सत्य है, इसीलिए उसको कहते हैं सत्य श्री अकाल। सिखों में क्या नारा लगता है? सत श्री अकाल। क्या मतलब है इसका? कि श्री अकाल पुरुष सत्य है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर भी सत्य है। तो अल्लाह क्या है? अल्लाह भी सत्य है। तो गॉड क्या है? गॉड भी सत्य है। अरे जब सब कुछ सत्य ही है तो हम अलग अलग क्यों हुए बैठे हैं? वो भी केवल नामों के चक्कर में। मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं गॉड को मानता हूं, मैं गॉड को नहीं मानता, मैं वाहिगुरु को मानता हूं, मैं वाहिगुरु को नहीं मानता, मैं ईश्वर को मानता हूं। अरे चारों उसी के नाम हैं। जल, वाटर, नीर, तोय, पानी सब उसी के नाम है। मुझे तत्व का तो ज्ञान है नहीं, नामों के चक्कर में पड़ गया। इसीलिए कृष्ण जी समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं हो गया तब तक तुम्हारा भ्रम कभी नहीं टूटेगा। ऐसे ही भ्रमते रहोगे और बार बार